ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। मैं तो अटेंडेंस लेने में बिजी था। और अटेंडेंस लगवानी है, टाइम से आया करो। 2:38 हो रहे हैं, 2:25 क्लास तो शुरू हुई थी। नहीं तो हम तो पूरी क्लास में अटेंडेंस ही लगाते रहेंगे बस। पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी। तो ये हमने बताया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B12 मतलब 1 से 2 तक की, यानी कि एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी, और B21 यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, लगभग सेम है। तो जब भी आप फोटोन को इंसिडेंट करेंगे तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से दूसरा रिलेशन था हमारा ये वाला, A21 अपॉन B21 इज प्रोपोर्शनल टू म्यू क्यूब। म्यू है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी लाइट फोटोन की कितनी है, फ्रीक्वेंसी लाइट फोटोन की बहुत ज्यादा होती है, 10⁻14 के आसपास होती है, और उसका भी क्यूब है। तो और इधर क्या है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन को रिप्रेजेंट करता है और ये स्टिमुलेटेड एमिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ही होगा अपने आप से, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब यह है कि स्टिमुलेटेड एमिशन अगर आपको कराना है, जो कि लेजर के लिए रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, तो उसके लिए आपको इसकी फेवरेबल कंडीशन जो है, उसकी फेवरेबल जो कंडीशंस है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। उसका एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हमने आपको अलग से बताया था कि एब्जॉर्प्शन का क्या कैसे होता है बैंड गैप में। ये हमने बताया था, E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाय अब्सॉर्बिंग ए फोटोन, एंड दिस इज यूज्ड इन द फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर में यूज होता है, फोटोन इंसिडेंट होता है, और आपका फोटोन इंसिडेंट होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होके वो उसमें करंट फ्लो करता है। ओके। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि एमिशन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस एमिशन इज यूज्ड इन द लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड में यूज होता है, एलईडी में यूज होता है ये। दिस इज यूज्ड इन द एलईडी। दिस इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और हेलो हाँ जी। सर, एक बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहा, दोबारा देखना सर। बेटा मैंने कहा ना, इतनी बार कहा मैंने, ऑटोमेटिक पे लगा रखा है। मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है, जैसे ही कोई एंट्री आएगी अपने आप एडमिट हो जाएगा। कितनी अच्छा। बार मैं बताऊं आपको, मेरे पास कोई पेंडिंग है ही नहीं। उसका नेटवर्क का इशू होगा, वो आ ही नहीं पा रहा यहाँ तक। ओके। और तीसरा हमने बताया था आपको स्टिमुलेटेड एमिशन, और स्टिमुलेटेड एमिशन इज यूज्ड इन द सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर में होता है। ओके। तो ये हमने करा दिया था यहाँ तक। उसके बाद हमने आपको कराया था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम हमें कराना था। तो जो आपका अगर इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आ रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन, एंड द फोटोन एनर्जी विल बी E2 माइनस E1। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि यानी कि एनर्जी का डिफरेंस है जो, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। दूसरा था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने आपको बताया था कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम शुड रिमेन सेम। इनिशियल मोमेंटम अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है E1 से, अगर इलेक्ट्रॉन E1 से जा रहा है E2 में, यहां से E1 से E2 में जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला था। ये इनिशियल मोमेंटम है, किस किस का होगा, एक इलेक्ट्रॉन का होगा, और फोटोन भी एब्जॉर्ब हुआ है तो फोटोन का होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया, ये फोटोन का मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम किसका होगा, E2 स्टेट का होगा। तो ये E2 स्टेट का मोमेंटम हो गया H×K2। हमने दोनों स्टेट अलग अलग K वैल्यू पर ली है। अब फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। फिर हमने K बताया था, K इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये 2 पाई और लैम्डा होता है, तो ये हमने लिख दिया था। और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। जो फोटोन है वो लाइट फोटोन है वो, और लाइट फोटोन की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो राउंड फिगर में हमने उसको 10,000 एंगस्ट्रॉम ले लिया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो के हमें पता है, हमने E/K डायग्राम, E वर्सेस K डायग्राम बनाया था। तो वहां पे हमने बताया, यहाँ पर जो पहली डिसकंटिन्यूटी आती है
वो पाई अपॉन ए पर आती है। तो के की जो वैल्यू है लगभग कितनी है, पाई अपॉन ए के बराबर है। तो ये हमने पाई अपॉन ए ले लिया, और ए जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, वो 5 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लेमडा ई निकालूंगा इसको करके, क्योंकि पाई बाई ए और 2 पाई बाई लेमडा में इसको इक्वेट कर दूंगा, तो ये लगभग लेमडा जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो लेमडा है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है इससे, फोटोन की वेवलेंथ से। हमें पता भी है वैसे भी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो फोटोन की एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम है तो के ज्यादा होगा, क्योंकि के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनवर्स है, तो ये हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा है के ई, अगर के बहुत कम है तो वी विल नेग्लेक्ट दिस, इस के को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। के फोटोन, के मतलब फोटोन, फोटोन का मोमेंटम, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करेंगे तो k1 इज इक्वल टू k2 आ जाएगा, यानी कि k1 माइनस k2, यानी कि डेल्टा k इज इक्वल टू 0। डेल्टा k इज इक्वल टू 0 मीन्स k1 इज इक्वल टू k2। k1 इज इक्वल टू k2 का मतलब ये है कि k1 से k2 में नहीं जा सकते आप, और यानी कि वर्टिकल ट्रांजिशन होगी, k1 इज इक्वल टू k2 होगा, सेम स्टेट में रहेगा, k की वैल्यू चेंज नहीं होगी। k1 k2 है, तो दिस शुड नॉट बी, दिस विल नॉट बी ए ओब्लिक ट्रांजिशन, दिस विल बी ए स्ट्रेट वर्टिकल ट्रांजिशन। तो यहां से हमें ये पता लगा ओनली वर्टिकल ट्रांजिशन आर पॉसिबल्स, ओनली वर्टिकल ट्रांजिशन आर पॉसिबल, हमने ये यहां पर पता लगाया। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको करा दिया था कि वर्टिकल ट्रांजिशन पॉसिबल है सिर्फ। ठीक है, अब हम इससे आगे करेंगे। अब इसमें एक चीज और होती है, वो है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं कुछ पेजेस इसमें ऐड कर लेता हूं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, हमें आपको बताना है। रेडिएटिव रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ओके, तो रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। द ट्रांजिशन which involves the absorption or emission or emission of photon, that is radiation, is known as
रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, वो ट्रांजिशन जिसमें आपका फोटोन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है, रेडिएशन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन है, उसे हम रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। और रेडिएटिव ट्रांजिशन के लिए क्या होता है कि नंबर 1 E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, एंड नंबर 2 डेल्टा के इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है दूसरे वाली कौन सी है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन तो हो रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर में या हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में तो जा रहा है, लेकिन फोटोन का एमिशन नहीं हो रहा, ना फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि रेडिएशन नहीं वहां पे इन्वॉल्व है, रेडिएशन वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। ये हमने बताया था आपको। ठीक है ना। तो अगर रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये ट्रांजिशन होती कैसे है, तो इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास कंडक्शन बैंड बना रहे हैं, वैलेंस बैंड बना रहे हैं। दिस इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एंड in this direction the momentum is there, in this direction the energy is there। ठीक है, अब मान लेते हैं, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, दिस इज ए इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है हमारे पास। दिस इज एनर्जी, ये एनर्जी है। दिस इज मोमेंटम के। ओके, अब इसको लिख देते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, आपने कोई फोटोन इंसिडेंट किया, लेट अस सपोज यू हैव इंसिडेंट ए फोटोन, आपने एक फोटोन इंसिडेंट किया यहाँ पर, और उस फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन था ये एब्जॉर्ब हुआ और ये चला गया हायर एनर्जी स्टेट में, यहाँ पर चला गया इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांजिशन हो गई आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, राइट। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है, हर चीज की टेंडेंसी होती है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट को गेन करेगा। इट विल गेन द लोअर एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज ऊंचाई पे आप उसे छोड़ दोगे तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगी। पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, वो अपनी एनर्जी को कम से कम करना चाहता है, क्योंकि द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। वो क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है। तो आपने इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया कहां पर है, इलेक्ट्रॉन को आपने यहां पे पहुंचा दिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां रुकेगा नहीं, ये लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है, यहां पर आना चाहता है, ये यहां पर। तो ये क्या करेगा, यहां से ये यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे, इस तरह से आते आते छोटे छोटे स्टेप्स में ये आते आएगा और यहां पर आ जाएगा फाइनली। ओके, ये इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और नीचे आ जाएगा। इट विल गेन द लोअर एनर्जी स्टेट। और ये कैसे होगा, दिस विल हैपन विद द हेल्प ऑफ द फोनॉन्स। ये फोनॉन के फॉर्म में थोड़ी थोड़ी एनर्जी देता रहेगा, रिड्यूस करता रहेगा, कम करता रहेगा, और वो एनर्जी लैटिस को यानी कि सॉलिड को हीट करती रहेगी और ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन इज हियर नाउ। अब ट्रांजिशन होनी कहाँ पर है, मान लीजिए ट्रांजिशन होनी है यहाँ पर, दिस इज द ट्रांजिशन, लेट अस सपोज। ओके, ये ट्रांजिशन है, दिस इज E2, दिस इज E2 एंड दिस इज E1।
अब क्योंकि इसमें रेडिएशन तो एमिट होनी नहीं है, फोटोन तो एमिट होना नहीं है, तो ट्रांजिशन कैसे होगी ये? एक तो दो चीजें होनी जरूरी है यहाँ पर। नंबर वन क्या है कि E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल टू एच न्यू। तो E2 माइनस E1 हो गया ये तो डिफरेंस एनर्जी का। और एक डिफरेंस और भी है, के भी चेंज है यहाँ पर, तो दिस इज डेल्टा के। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी K1 मान लेते हैं इसको, ये K1 होगा, या यहाँ पर ये K2 होगा। तो ये ट्रांजिशन भी, क्योंकि आपका फोटोन एमिट नहीं होता है, तो ये भी छोटे छोटे स्टेप में फोनोन की हेल्प से होती है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी एनर्जी आते रहता है, और बहुत सारे इन्वॉल्व हैं इसमें फोनोन्स। ए लार्ज नंबर ऑफ फोनोन्स आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजिशन because the energy of phonon is very small, of the order of 10 to the power minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि फोटोन की एनर्जी, जो एनर्जी गैप है उसकी एनर्जी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होती है मिनिमम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है सेमीकंडक्टर में। तो लगभग 1000 से ज्यादा फोनोन्स प्रोड्यूस होते हैं तब जाके ये होता है, सिर्फ एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए फिर से और होगा। तो दिस ट्रांजिशन इज नोन एज द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। इसमें कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होती, रेडिएशन एमिट नहीं होती है। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया है। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो इसके लिए आगे चलते हैं हम। सर यस सर सर हमारे सेशनल के मार्क्स कब मिलेंगे? मार्क्स आपके हम दे देंगे, आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, गूगल क्लासरूम पे। हम सोच रहे थे कि क्लास शुरू होगी तो आपको कॉपी दिखा देंगे, हम ये सोच रहे थे पहले। सर पीपीएस क्या आ गया ना, ये 1 वीक हो गया सर पीपीएस क्या हुए। हाँ सर। मार्क्स मैंने क्या कहा अभी आपको, आप समझे नहीं। हम सोच रहे थे कि आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो आपको कॉपी ही दिखा देंगे आपकी, तो उससे पहले हम डिस्प्ले करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब तो आप कॉलेज आओगे नहीं तो कॉपी या डिस्प्ले भी नहीं दिखाई भी नहीं सकती, तो हम आपको मार्क्स डिस्प्ले कर देंगे आपके, ठीक है, कल कर देंगे। सर हाँ जी, क्यों प्राइवेट क्यों भेजना भाई? मैं हर एक मेरे 75 बच्चे हैं क्लास में, मैं हर एक 75 मैसेज करूंगा? नहीं सर, आप सर ग्रुप में भेज दो सर, सर गूगल पे अपलोड ग्रुप कर में देना। भेज देना सर, हाँ क्लासरूम पे क्लासरूम अपलोड पे कर देना अपलोड सर। कर देना सर गूगल क्लास। क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, वहां देख लेना आप अपने आप। हाँ सर। बेकार, पता सर नहीं कहाँ नीचे सीखते स्टॉप हो। किया है, सर नीचे स्टॉप किया बच्चों ने। नीचे माइनस में भी नंबर है। अच्छा सर। सबने कॉपी कॉपी कर रखा है, बस बराबर वाले का उसने उल्टा लिखा है, सीधा लिखा है, गलत लिखा है, क्या लिखा है ये तो पता ही नहीं तुम लोगों को। और सेंटेंस ऐसे कॉपी ऐसे तो ऐसे हुई ऐसे ऐसे लिखे हैं माशा अल्लाह की, बस पूछो मत। हाँ, वही भरोसे तो मार लेता है। सर, ये सबसे पीछे बैठा बता ही नहीं रहा था कुछ, बोल रहा है। ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, एक्चुअली ये चीज है डेंसिटी ऑफ जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। इससे पहले हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ा था ना। डेंसिटी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब है कि आपका कंडक्शन बैंड है या वैलेंस बैंड है, उसमें कितनी एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो वो डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया। अब ये डेंसिटी ऑफ स्टेट कंडक्शन बैंड में भी हो सकती है, वैलेंस बैंड में भी हो सकती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की। जिस ट्रांजिशन कौन सी, जिसमें फोटोन एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। तो जब फोटोन आ गया तो वहां पे ऑप्टिकल आ गया, क्योंकि हमारा जो फोटोन है लाइट फोटोन है, लाइट ऑप्टिकल लाइट होती है, तो ऑप्टिकल टर्म यहां से आ गई। अब जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? जब भी कोई ट्रांजिशन होती है, अगर आप यहां देखें, कहां दिखाएं आपको, पीछे दिखाते हैं। जब भी कोई ट्रांजिशन होती है, जैसे ये ट्रांजिशन हुई, ये वाली ट्रांजिशन हुई, तो कैसे हो रही है ट्रांजिशन? इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो फोटोन एमिट हो रहा है, फोटोन एमिट हो रहा है ना।
तो ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है? ट्रांजिशन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए। ठीक है, मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझाते हैं इसको। बिल्कुल वैसा ही एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे जैसा हमने अभी बनाया था। सर आपने रोल नंबर 25 की अटेंडेंस लगाई है? भाई मैंने अटेंडेंस ली है, जिसने बोला है 2 बार अटेंडेंस ली है, जिसने बोला है उसकी लगा दी है। अब किसकी लगी है किसकी नहीं लगी है मुझे तो याद नहीं रहेगा। सर मैंने मैसेज डाला था ना। मैसेज थोड़ा ना देखता हूं मैं ओके सर। पढ़ाऊं या मैसेज देखूं? तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना रहे हैं, बैंड गैप। यहाँ पर आपकी दिस इज एनर्जी, ये एनर्जी है इस डायरेक्शन में, इधर आपका मोमेंटम हो जाएगा के, ये हो गया। एक आपका कंडक्शन बैंड है, दिस इज आपको पता ही है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है। ओके, अब अगर कोई फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, तो ये कैसे जाएगा? एक फोटोन आया एच न्यू एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। ठीक है, ओके। और अगर मैं एमिशन की बात करूं, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, कंडक्शन बैंड से नीचे आ गया इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होगा? एक फोटोन एमिट हो जाएगा एच न्यू एनर्जी का। मान लिया ये एनर्जी स्टेट क्या है? E2 डैश है, ये एनर्जी स्टेट क्या है? E1 डैश है, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया ये। ओके, अब ये ट्रांजिशन जो है ये कब पॉसिबल है? हम कह रहे हैं कि फोटोन एमिट हो रहा है, कब एमिट हुआ? लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। ठीक है ना? तो कब पॉसिबल है ऐसा फोटोन का एमिशन? इस ट्रांजिशन के लिए क्या चीजें चाहिए हमें? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें, हमें कुछ चीजें चाहिए। जब भी कोई ट्रांजिशन होती है किसी में, हमें जब स्टडी करना है तो हम किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन वी आर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट, किस चीज में इंटरेस्ट है? नंबर 1 हमारा नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन सेमीकंडक्टर। ओके, कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कितने एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, हम इस बात में इंटरेस्टेड है। नंबर 2 नंबर ऑफ ट्रांजिशंस यानी कि एमिशन विच टेल्स अस द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड और पावर एमिटेड इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? नंबर ऑफ एमिशंस में हम इंटरेस्टेड हैं, नंबर ऑफ एमिशंस, कितने एमिशन हो रहे हैं? नंबर ऑफ एमिशंस which tells us which tells us the number of photons, जो हमें क्या बताते हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स के बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड और
पावर एमिटेड, पावर एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन के पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है तो पावर भी है, और पावर एमिटेड इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। अब ये चीज हमें कब मिलेगी, ये चीज हमें कब पता चलेगी, ये चीज हमें तब पता लगेगी कि अगर देखो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, E2 माइनस E1 क्या है, एच न्यू है, एच न्यू क्या है, फोटोन एनर्जी है, तो फोटोन एनर्जी तो फिक्स हो गई आपकी एच न्यू। अब मैं अगर एक एनर्जी लेवल को फिक्स कर देता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू तो आपका फिक्स है ही। अगर आपने E1 को फिक्स कर दिया तो E2 तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, ऐसा नहीं कि E2 कहीं भी हो जाएगा, नहीं, अगर आपने E1 फिक्स कर दिया है और एच न्यू तो ऑलरेडी फिक्स है तो E2 तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, या अगर आप E2 फिक्स कर देते हैं, एच न्यू फिक्स है ही, तो E1 तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितने पेयर्स यहां पर अवेलेबल हैं विच कैन प्रोड्यूस द एमिशन और एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक एमिशन होने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक एमिशन होने के लिए मुझे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर E2 डैश में और एक एम्प्टी स्टेट, खाली स्टेट यहां पर। दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द रिक्वायरमेंट। यानी कि वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्टेट चाहिए और कंडक्शन बैंड में एक भरी हुई स्टेट चाहिए। और भरी हुई स्टेट किस पे डिपेंड करेगी, या एम्प्टी स्टेट किस चीज पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्टेट, यानी कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम इन द वैलेंस बैंड। दोनों जगह स्टेट्स है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट्स का मुझे कैसे पता लगेगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट से पता लगेगा कि कंडक्शन बैंड में क्या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, वैलेंस बैंड में क्या डेंसिटी ऑफ स्टेट है। और क्योंकि दोनों ही एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व है, कंडक्शन बैंड का भी और वैलेंस बैंड का भी, दोनों ही एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व है, तो व्हाट आई रिक्वायर हियर इज द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। मुझे कंडक्शन बैंड की भी डेंसिटी ऑफ स्टेट भी चाहिए, मुझे वैलेंस बैंड की डेंसिटी ऑफ स्टेट भी चाहिए, और ट्रांजिशन में दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, जॉइंट, दोनों को जोड़कर जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए। और जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने बताया था डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, number of pair of energy levels, number of pair of energy levels in conduction band and valence band which can produce the radiation which are available for a transition to take place। एक ट्रांजिशन को होने के लिए ऐसे कितने पेयर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं जो उस ट्रांजिशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रांजिशन कौन सी है, ट्रांजिशन है ये वाली, ट्रांजिशन ये वाली है, एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट होना है। एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट होने के लिए E2 माइनस E1 एच न्यू होना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें E2 माइनस E1 एच न्यू के बराबर है। E2 होगा ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में, E1 होगा लोअर वैलेंस बैंड में। तो कितने पेयर्स अवेलेबल हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर per unit volume which can produce this transition is known is the joint density of states। clear or not? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर जी समझ में आ गया ना। और तो हम इसे अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा टाइम ओवर होते जा रहा है। तो इसको हम अब थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं, जैसे हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट भी मैथमेटिकल किया था, तो इसे भी हम ऑब्वियस सी बात है मैथमेटिकल ही करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल करने के लिए लेट मी राइट द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। यस सर
सर मार्क्स कब तक अपलोड करोगे वैसे? अरे भाई कल कर देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या नहीं वो नाम है सर सर ये तुम्हारा और क्या रोल नंबर है? सर हाँ, अटेंडेंस लगा दो। अभी लगाएंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। यस सर। हाँ, सारा मोमेंटम खराब हो जाता है और फिर वो मोमेंटम तुम्हें कोसने में जाता है। हाँ, हम कह रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय। देखो, या तो आप टाइम से आया करो, टाइम से आओ, अपनी अटेंडेंस लगवा लो, और अगर लेट आओगे और बीच में डिस्टर्ब भी करोगे तो मैं बिल्कुल अटेंडेंस नहीं लगाने वाला हूँ। सर माइक ओपन नहीं हुआ था सर, मैंने मैसेज डाल दिया था। मैसेज वैसेज नहीं देखते हम। दो दो बार अटेंडेंस लेता हूँ, दोनों बार माइक ओपन नहीं हुआ। हाँ सर। हाँ सर, अब तो आराम से हो रहा है। सर अब मैंने फोन रिस्टार्ट किया है ना सर, जब हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ये पता है, n इज इक्वल टू क्या होता है? n इज इक्वल टू होता है Ne, अगर आपको याद हो NeDe, हमने किया था ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। लेकिन यहां पर NeDe की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? स्मॉल ne लिख रहा हूं यहां पर, कैपिटल की जगह। और इतना पीछे चला गया। NeDe इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर था? मैंने आपको बताया था, आपने ऑलरेडी की डेंसिटी ऑफ स्टेट को, नंबर ऑफ स्टेट को आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे डेंसिटी ऑफ स्टेट लिख लिया हमने, रो सी। यहाँ पर हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट को रो से रिप्रेजेंट किया है, रो सी। रो सी, रो सी इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट, और प्रोबेबिलिटी Fe, बिल्कुल पहले की तरह से, और साथ में डी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर क्या है हमारे पास? ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पहले भी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रो सी ई इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, एंड Fe क्या है? फर्मी फंक्शन है। Fe इज द फर्मी फंक्शन। फर्मी टोन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड? डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, या नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, तो ये क्या लिखूंगा मैं? n की जगह इसको p कर दूंगा। यहां पर डेंसिटी ऑफ स्टेट आएगी फिर से, लेकिन रो c नहीं होगा, वो अब हो जाएगा रो v। वैलेंस बैंड में है तो ये रो v। ओके, e, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन के भरे होने की प्रोबेबिलिटी होती है Fe, और होल्स की बात कर रहे हैं हम, तो खाली होने की प्रोबेबिलिटी होती है। होल्स जो है खाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी होगी 1 माइनस Fe। क्लियर और नॉट? इंटू डी। और ये इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप, ये इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं आप। ठीक है, और यहां पर भी जो रो वी ई है, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वैलेंस बैंड, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड है ये। ठीक है, तो अभी यहीं पे इसको छोड़ रहे हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, अब आप बताइए किसकी अटेंडेंस नहीं लगी है? रोल नंबर सर 43।